हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी फॉर सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राजू पांडे। आज मैं आपको क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का एंगल एंड मेजरमेंट चैप्टर जो था एनसीईआरटी 3.1 उसका शेष क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। तो चलिए देखते हैं। 2 तक मैंने बताया था आपको, उसमें आपको रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन में बदलने का था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हम तीसरा क्वेश्चन में आते हैं। इसमें कहता है कि एक पहिया जो है, पहिया आपको मतलब समझ लीजिए जैसे टायर हो गया आपका, किसी चीज़ का पहिया हो सकता है साइकिल का हो या फिर ट्रक है या कोई भी टेम्पू वगैरह का पहिया है। तो एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है। देखिए यहाँ डिग्री दे दिया है बुक में, जो कि गलत है, इसको मिटा लीजिएगा, कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है। तो एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है। तो 360 बार वो क्या करता है, वो घूमता है। तो देखिए हम यहाँ पर जान रहे हैं कि 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में पहिया घूमता है। कितना बार घूमता है? तो 360 बार घूमता है। 360 बार है ना, 1 मिनट में पहिया 360 बार घूमता है। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड में कितना घूमेगा वो निकालेंगे। तो 1 सेकेंड में कितना बार घूमेगा, तो हम जानते हैं कि 1 मिनट जो होता है उसमें कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं। तो 1 सेकेंड में पहिया कितने बार घूमेगा, तो 360 में हमको क्या करना पड़ेगा, 60 सेकेंड 60 से भाग देना पड़ेगा। मतलब ये कितने बार कट के आ जाएगा, 36, 36, 6 से कटेगा, 0 से 0 कट गया, 6 बार घूमेगा। मतलब 6 चक्कर लगाएगा। तो कोण कितना बना, अच्छा, एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन का कोण बनाएगा। तो हम देख रहे हैं कि 6 बार वो घूम रहा है। तो हम जानते हैं कि एक रिवॉल्यूशन जो होता है, एक रिवॉल्यूशन, इसको हम लोग हिंदी में अगर लिखना है तो चक्कर लिख सकते हैं। तो एक चक्कर जब भी कोई भी सर्किल होता है तो एक चक्कर पूरा करता है, तो उसमें 360 डिग्री का कोण बनता है। आप लोग भी जानते होंगे कि पहिया एक बार घूमेगा तो 360 डिग्री का कोण बनाएगा, क्योंकि एक सर्किल में 360 डिग्री का कोण होता है। तो 1 रिवॉल्यूशन जो है 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर कितने रिवॉल्यूशन दिए हुए हैं, 6 रिवॉल्यूशन, 6 बार, कितना, 1 सेकेंड में। तो हम जानते हैं, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 6 रिवॉल्यूशन जो होगा, 6 चक्कर जो होगा, उसमें कितने का कोण बनेगा, तो आपको 360 डिग्री, एक रिवॉल्यूशन, एक चक्कर लगाएगा 360 डिग्री का कोण बनेगा। 6 चक्कर लगाएगा तो कितने का कोण बनेगा, तो इसको हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अब कहता है कि इसमें 1 सेकंड में कितने रेडियन का कोण बना। ये जो कोण निकला वो मेरा किस में निकला, डिग्री में निकला। याद रखिए, हमको इसको बदलना है रेडियन में। तो आपको मैं सूत्र पहले से बता चुका हूं कि पाई रेडियन जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो डिग्री, एक डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, तो पाई बटा 180 रेडियन। रेडियन को हम लोग सी से इंडिकेट करते हैं। और एक अगर हमको निकालना रहेगा रेडियन, तो 180 बटा क्या हो जाएगा, पाई डिग्री। तो हमको क्या करना है, डिग्री को बदलना है। जहाँ डिग्री है उसको रेडियन में बदलना है। तो पाई बटा 180 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो कैसे होगा, तो 6 इंटू 360 डिग्री है, इसको हम क्या करेंगे, डिग्री के जगह का मान क्या रख देंगे, डिग्री को हटा देंगे और डिग्री के जगह कितना रख देंगे, पाई बटा 180। ये आपका किस में बदल जाएगा, सर्कुलर फॉर्म में बदल जाएगा, वृत्तीय माप में बदल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से क्या करेंगे, काट देंगे। 6 दूना कितना हो गया, 12 पाई। 12 पाई जो निकला वो रेडियन में निकला। अगर इसको डिग्री में निकालना होता तो 6 से 360 में गुना कर देते हैं और जो भी डिग्री आता उतना निकलता। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, दिमाग लगाइएगा। यहाँ पर 360 परिक्रमा करता है, 360 बार घूमता है 1 मिनट में।
तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 1 सेकंड में 6 बार ही घूमेगा। 6 बार घूमेगा, 1 चक्कर लगाएगा, 1 रिवोल्यूशन होगा, तो 360 डिग्री का कोण बनाएगा, तो 6 रिवोल्यूशन होगा, तो इसको गुना करना पड़ेगा। ये डिग्री में है, इसको हम क्या किए यहाँ पर सिंपल सी रेडियन में बदल दिए हैं। रेडियन में बदलने के लिए यहाँ पर सूत्र आपको हम बता दिए हैं, इसके पहले भी मैं आपको सूत्र बता चुका हूँ। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये एकदम आसान क्वेश्चन था, ये भी आसान है, आपको देखना है। जैसे एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है। जैसे एक वृत्त मान लेते हैं जिसकी त्रिज्या कितना है, 100 सेंटीमीटर है। चलिए 100 सेंटीमीटर त्रिज्या है। फिर कहता है इसमें 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप का, यहाँ पर से मान लीजिए ए, यहाँ पर कोई एक पॉइंट है और ये जो है सर्किल मूव होकर के इस पॉइंट, ये रेडियस जो है मूव होकर के बी पॉइंट तक जाता है, और ये 22 सेंटीमीटर जो है क्या बनाता है, चाप बनाता है। ये आपका जो देख रहे हैं वो 22 सेंटीमीटर है, और ये जो है 100, रेडियस का मान कितना है, 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 100 सेंटीमीटर रेडियस है, त्रिज्या है। तो इसमें कह रहा है कि कितने डिग्री माप का यहाँ पर कोण बनेगा। ये कोण जो बनेगा वो कितने डिग्री माप का बनेगा। तो देखिए मैं आपको सूत्र पहले बता चुका हूँ। सूत्र क्या बताया हुआ हूँ कि डिग्री, अगर थीटा का सूत्र होता है आर्क बाई रेडियन, आर्क बाई रेडियस सॉरी, तो ये डिग्री जो है, ये डिग्री में थीटा नहीं होगा, ये जो थीटा होगा वो क्या चीज़ में होगा, रेडियन में होगा। तो हम जो है जानते हैं फार्मूला में हमको पता है कि थीटा बराबर होता है आर्क बटा रेडियस। तो थीटा जो है रेडियन में है ये, तो आर्क कितना है, आर्क का मतलब क्या हुआ, इसको हिंदी में हम लिख देते हैं, आर्क माने चाप हो गया, और रेडियस का मतलब क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। तो आर्क का मान हम देख रहे हैं, आर्क माने जो है आपका ये आपका हो गया आर्क, कितना दिया हुआ है, मतलब चाप कितना है 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 22 ले लेते हैं, रेडियस कितना है 100 हो गया। तो ये जो है ये हमारा जो निकला वो किस में निकला, ये हमारा जो निकला वो रेडियन में है। जबकि हमको यहाँ पूछ रहा है कि वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनेगा, डिग्री में पूछ रहा है। तो हम आपको सूत्र बताए थे, फिर से एक बार देख लीजिए कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। तो 1 डिग्री बराबर क्या होगा, तो 1 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई बटे 180 रेडियन, सी से इंडिकेट करते हैं। और 1 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, तो 180 बटे पाई डिग्री। तो हमको रेडियन जो है उसको रेडियन को हटा करके डिग्री में बदल देना है। तो हमको गुना कितना का करना पड़ेगा यहाँ पर, 180 बटा पाई। अब हम क्या करते हैं, अब ये डिग्री में बदल जाएगा यही कोण। अब 22 हो गया, यहाँ नीचे 100 हो गया, 180 हो गया, डिग्री में ही आएगा। अब यहाँ जो पाई देख रहे हैं, तो पाई का वैल्यू जो है कितना रखना होता है हमको, 22/7। तो 22 हो गया, और 7 जो है 22/7 रख देते हैं। अब हम देखते हैं कि कैंसिल आउट होगा, तो होगा कुछ न कुछ तो होगा, 22 से 22 कट जाएगा। चलिए और कुछ होगा, तो हाँ 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब ये जो है 7 जो है वो ऊपर चला जाएगा, 9 सत्ते कितना हो गया 63, नीचे हो गया 5, ये डिग्री में बदला। लेकिन ये डिग्री जो है इसको हमको क्या करना है, मिनट और सेकेंड में अलग अलग करके दिखाना है। तो मैं आपको बताया था कि इस तरह का जब क्वेश्चन रहे तो पहले आप इसको पूर्णांक में बदल लो। पूर्णांक में कैसे बदलोगे, 63 में भागा दोगे तो 1 से कटेगा आपका 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 13 हो जाएगा, 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, मैंने 12 पूर्णांक 3/5, 12 पूर्णांक 3/5 ये डिग्री में है। अब हम क्या करते हैं, 12 जो डिग्री में उसको रहने देते हैं, और ये जो डिग्री में है बाद वाला जो है ये डिग्री बटा में है, इसको हम मिनट में बदल देते हैं। तो आपको हम बता चुके हैं कि 1 डिग्री बराबर जो होता है वो 60 मिनट होता है। मिनट को एक इन्वर्टेड कॉमा से इंडिकेट करते हैं, और 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकेंड के बराबर होता है। तो हमको फिलहाल क्या करना है, मिनट को डिग्री को मिनट में बदल देना है। तो जहाँ डिग्री है, ये डिग्री जो यहाँ लिखा हुआ था वहाँ पर हम क्या करेंगे 60 से गुना कर देंगे, तो ये क्या चीज़ में बदल जाएगा, मिनट में। काट के हम देख लेते हैं, 12 पचे 60, तो हम देखते हैं 12 डिग्री में आया, और ये जो है 12 तिया 36 जो आया वो क्या चीज़ में आया, सेकेंड में आया। तो सर यही आपका आंसर हुआ। इजी है, ठीक है। आगे हम बता रहे हैं फिर आपको। देखिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में
इसमें कहता है कि एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है, माने डी जो है वो दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस आर कितना हो जाएगा आप जानते हैं, रेडियस इक्वल टू जो है डायमीटर बाई 2 होता है। तो आपका 40 में 2 का भाग दे देंगे, ठीक है। तो 40 में 2 का भाग देने का क्या बाद में आएगा 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आपको एक चित्र जैसे बना लेते हैं, ठीक है। एक चित्र बना लीजिए, सर्किल ले लेते हैं, एक वृत्त है जिसका व्यास है 40, तो त्रिज्या हम कितना निकाल लें, आधा होता है 20 सेंटीमीटर। कहता है एक जीवा भी 20 सेंटीमीटर लंबाई की है। एक जीवा जो है, मान लेते हैं कि यहाँ से कोई जीवा है, मान लीजिए ये जीवा है, ठीक है। ये जीवा को यहाँ से ए मान लेते हैं, यहाँ बी मान लेते हैं। जीवा जानते हैं आप, परिधि के 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। ये मानते हैं वृत्त का क्या है, केंद्र है। अब हमको मालूम है कि ये जो है त्रिज्या है, ये रेडियस है, ये आपका 20 सेंटीमीटर है, ये भी 20 सेंटीमीटर है। त्रिज्याएँ आपस में बराबर होती है। और ये जो जीवा है ना, ये भी आपका क्या हो गया 20 सेंटीमीटर है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज ओ ए बी जो में है, इसमें एक चीज़ कॉमन है क्या, कि तीनों भुजा बराबर है। ये तीनों भुजा क्या है, बराबर है। हम जानते हैं कि त्रिभुज जो है ओ ए बी जो है वो आपका हो गया समबाहु त्रिभुज है। अब समबाहु क्यों है, क्योंकि जो है इसमें ओ ए वाली भुजा जो है और ए बी वाली भुजा जो है और ओ ए बी वाला भुजा जो है वो सारा भुजा बराबर है और सब का मान कितना है 20 सेंटीमीटर। और समबाहु त्रिभुज में सारा भुजा बराबर भी होता है और सारा कोण भी बराबर होता है। तो ये सारा कोण भी कितना होगा, बराबर होगा। तो त्रिभुज में तो सिर्फ 180 डिग्री का कोण होता है, तो सब कोण कितना हो जाएगा, तो 60 डिग्री का होगा। माने ये जो आपका कोण जो दिखा रहा है वो भी 60 डिग्री का होगा। तो कोण ओ जो है इसका मान जो है 60 डिग्री होगा। अब ये जो कोण है इसको हम अगर ऐसे कर दें, इसको हम अगर क्या मान लें, इसको हम यहाँ से, ठीक है, ये आपको इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें तो इसको रेडियस मान लें। ये आपका ए हो गया, ये आपका यहाँ से रेडियस जो है बी हो गया, और ये वाला आपका कोण जो 60 डिग्री है, थीटा जो है वो कितना है 60 डिग्री है। यहाँ ओ मान लें तो ये आपका जो ये जो हो गया एल हो गया। एल का मतलब क्या हुआ, यहाँ आर्क हो गया, और आर ये आर हो गया। तो हम जानते हैं, सूत्र आपको बता चुके हैं, थीटा बराबर क्या होता है, एल बटे आर होता है। आर्क बाई क्या होता है, रेडियस होता है। तो ये एल का मान जो है वही पूछ रहा है कि छोटे संगत चाप की लंबाई क्या होगी, छोटा वाला चाप ये जो है ए बी की लंबाई क्या होगी। तो ये एल का मान हमको निकालना है। अच्छा, ये थीटा का मान कितना दिया हुआ है, तो हम देख रहे हैं 60 है, तो 60 यहाँ पर लिख दो, 60 डिग्री। एल बटे आर, एल का मान को हमको निकालना है, और आर का मान जो है वो कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। देख लो 20 सेंटीमीटर आर है, तो आर हो गया आपका 20 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं, ये 60 जो डिग्री में दिया हुआ है उसको हमको किस में बदल देना है, डिग्री को हमको, अच्छा 60 जो है इसको हम क्या करते हैं पाई बटा 3 लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि पाई का मान 180 डिग्री होता है। ठीक है, आप चाहें इसको पाई बटा 3 कैसे लिखें, तो आप क्या कीजिए, आपको अगर प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है तो आप क्या करो कि जहाँ डिग्री है तो डिग्री को किस में बदल दो। आपको हम बताए थे कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है, आपको बताए थे ना कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। ठीक है, तो 1 डिग्री बराबर क्या होगा, पाई बटा 180 रेडियन। तो चूंकि ये रेडियन में ही मान होता है, आपको रेडियन में निकालना होगा। ये डिग्री है ना, लेकिन इसको आपको रेडियन में निकालिएगा तब सही जाएगा। और 1 रेडियन बराबर जो होता है 180 बटा पाई। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 180 बटा क्या कर देंगे, जहाँ डिग्री है वहाँ पाई का मान रख देंगे। तो 180 बटा नहीं सॉरी पाई बटा 180 रखना पड़ेगा।
चूँकि डिग्री है ना, पाई बटा 180, पाई बटा 180 रख देंगे और यहाँ एल बटा क्या हो जाएगा 20। माने ये डिग्री को हमको रेडियन में बदलना है। ये थीटा तभी आपको काम करेगा जब ये डिग्री जो है ना ये रेडियन में बदलेगा, क्योंकि रेडियन में ही ये सूत्र आपका काम करेगा। ये सूत्र एकदम ध्यान दीजिएगा, ये सूत्र आपको हमेशा रेडियन में काम करेगा। तो डिग्री को मैंने रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180 से गुना कर दिया। अब इसको काटा था, क्या हो गया 3 हो गया। तो हमको ये एल का मान निकालना है। तो एल क्या होगा, एल में हुआ क्या, एल है क्या, तो ये ए बी की लंबाई है वही एल है। माने ए बी जो चाप है इसी की लंबाई जो है एल है। तो ये हम क्या करेंगे, ये 20 को तिरछा गुना कर देंगे तो 20 ये यहाँ पाई में आकर गुना हो जाएगा 20 पाई और ये भागा में क्या हो गया 3। तो ये चाप की लंबाई जो है वो क्या हो गया 20 पाई बटा 3। ये आप कैंसर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें कह रहे हैं यदि 2 वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप है, 2 वृत्त है जिसकी त्रिज्या अलग अलग हो सकती है लेकिन चाप की लंबाई क्या है, समान है। चाप की लंबाई समान है। मान लेते हैं कि यहाँ से ये आपका जीवा है, या आपका जीवा यहाँ से ये है। अगर यहाँ ए बी है, ठीक है, तो यहाँ भी ये क्या है, ए बी ही है। मैंने चाप की लंबाई, इसकी चाप और इसकी चाप दोनों बराबर है, लेकिन त्रिज्याएँ दोनों की अलग अलग होगी। त्रिज्या अलग अलग होगी। इसका ओ मान लेते हैं तो इसका ओ डैश मान लेते हैं। इसका R1 अगर है तो इसका क्या हो जाएगा R2 मान लेते हैं। कोण भी अलग अलग है, एक का कोण 60 डिग्री है, एक का कोण क्या है 75 डिग्री है। तो 60 डिग्री जो है पहले वृत्त के लिए हम देखते हैं, तो 60 डिग्री जो है हम सूत्र जानते हैं कि थीटा बराबर क्या होता है, एल बटे आर होता है। ये सूत्र आपको याद रखना है। और ये थीटा जो है रेडियन में है, तो ये 60 जो है डिग्री में है, उसको डिग्री को हमको क्या चीज़ में बदल देना होगा, रेडियन में। पाई बटे 180 से क्या करना होगा, गुना करना होगा। मैंने हम यहीं पर चाहें तो बदल देते हैं और पाई बटे क्या कर देते हैं 180। अब ये रेडियन में आ गया, अब ये सूत्र काम करेगा। और यहाँ एल है तो एल का मान जो है ये आपका क्या है, ये एल है। तो इसका चाप जो है क्या है, ए बी है, ठीक है। और इसका आर का मान जो है हम नहीं जानते हैं, इसको R1 ही रहने देते हैं, ठीक है। तो R1 का मान क्या होगा, तो हम तिरछा गुना पहले काट देते हैं। छोटी 18 3 से कटेगा तो R1 का मान क्या हो जाएगा, तो आपका जो चाप AB है उसमें 3 का क्या होगा, गुना हो जाएगा। और ये पाई क्या होगा, नीचे आ जाएगा। तिर्यक गुना किए हैं, नीचे 3 को ऊपर ले गए हैं, R1 को इस साइड ले गए हैं R1। तो इसको हम इक्वेशन क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे। अब हम चलते हैं उस दूसरे वृत्त के लिए। तो वहाँ पर भी जो है कोण का मान कितना है 75, ये डिग्री में है। डिग्री को हम यहीं पर क्या करते हैं, पाई बटा 180 से गुना करके इसको क्या चीज़ में बदल देते हैं, रेडियन में। अच्छा चाप कितना है, तो चाप एक ही है, ए बी यहाँ भी चाप है, ए बी यहाँ भी चाप है। चलिए अब हम देखते हैं, चाप की लंबाई तो बराबर था दोनों का। यहाँ त्रिज्या जो है R2 है। इसको जब हम हटावेंगे, बदलेंगे, R2 के मान में निकालेंगे। अच्छा 75 को काट के देखते हैं कटता है तो कुछ तो कटेगा। तो 5 25 तिया 75, अच्छा 3 से कट जाता है। 25 तिया 75 और 60 तिया 180। अच्छा ये आपका 5 5 25 और 12 25 60, ये 5 से ये 12 से कटा। तो हमको R2 निकालना है। तो R2 बराबर क्या होगा, तो हम 12 को इधर गुना कर देंगे तो 12 जो है गुना हो जाएगा, ये तिर्यक गुना हो जाएगा। आई 5 जो गुना में है ये भागा में आ जाएगा 5। ये इक्वेशन क्या हो गया, सेकेंड हो गया। अब हमको त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है, R1 बटा R2 निकालना है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकेंड को क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो हम देखिए इधर देखते हैं समीकरण फर्स्ट में क्या है, तो इधर R1 है, समीकरण सेकेंड में इधर क्या है, R2 है। हमको यही निकालना है। इधर क्या हो गया समीकरण फर्स्ट में, तो 3AB चाप हो गया, अब भागा में पाई है। इधर में क्या है, तो इधर आपका हो गया 12, यहाँ AB में चाप हो गया, भागा में क्या है 5 है। अब हम क्या करेंगे कि AB से AB कैंसिल आपका हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको तिर्यक ये नीचे का ऊपर कर देते हैं, 3 हो गया बटा पाई हो गया। ये नीचे से ऊपर चल जाएगा तो ऊपर में आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा 12। अच्छा ये भी 3 से कट जाएगा 4 बार में, ठीक है। पाई का मान यहाँ पर हम रख देते हैं, चलिए यहीं पर पाई का मान रख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 22 बटा 7 हो जाएगा। अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो ये 7 और 4 अब काट के देखते हैं कटेगा नहीं कटेगा। तो अच्छा 4 से तो कटेगा 2 बार में, 11 बार में। तो 7 दूना कितना हो गया 14,
है ना, 7 दूना 14। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं R1/R2 जब करते हैं तो ये तो आपको लिख दिए हैं, हम यहाँ पर नहीं काट रहे हैं। अब हम इसको इन्वर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो ये 5 पाई ऊपर चला आएगा, 12 AB नीचे आ जाएगा। हम देख रहे हैं चाप दोनों सेम है, इसलिए दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 3 से 12 को काटते हैं 4 बार में, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो ऊपर 5 बच गया, नीचे 4 बच गया, तो ये 5 अनुपात क्या हो गया, 4 हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो नेक्स्ट में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बहुत लंबा क्वेश्चन था इसीलिए मैंने नहीं लिखा इसको। इसमें कह रहा है कि एक लोलक है, लोलक आपको पेंडुलम जिसको बोल सकते हैं, तो एक लोलक है जो कि जिसका जो चाप बना रहा है, जब ये लोलक घूम रहा है, जैसे मान लीजिए कि एक लोलक है तो A से लेकर B तक जाता है, फिर इधर से इधर जाता है, तो ये A हो गया, ये B हो गया। तो इसको हम इस चित्र के अनुसार बनाए हैं। तो इसमें कह रहा है कि ये कितने रेडियन का कोण बनाएगा, जबकि लोलक की लंबाई 75 सेंटीमीटर है और चाप जो है 10 सेंटीमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेडियस लिख देंगे। रेडियस कितना दिया हुआ है, तो 75 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर कह रहा है चाप, L का मान कितना दिया हुआ है, तो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमको निकालना क्या है, थीटा। थीटा का सूत्र क्या होता है, तो L/R होता है। सूत्र हमेशा याद रखना, थीटा बराबर L/R। L का मान कितना दिया हुआ है, तो 10 दिया हुआ है। R का मान कितना दिया हुआ है, 75 दिया हुआ है। अब हम इसको रेडियन में ही निकालना है, तो बहुत ईजी, इसको काट के देख लेंगे, 2 से कटेगा और ये 15 × 75, 15 से कटेगा, तो 2 क्या हो गया, 15। ठीक है, तो इसका ये आंसर है। ये रेडियन में निकालना था। हाँ, अगर डिग्री में निकालना रहता तो हमको π/180 से गुना करना पड़ता। तो चूँकि रेडियन में है तो सिंपल सी बात है। और इसी क्वेश्चन में दूसरा में सेम क्वेश्चन है, इसमें भी 75 है, चाप सिर्फ बदल दिया है 15 सेंटीमीटर। तो ये कह रहा है थीटा अब क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन में जो है थीटा का मान जो है वो पूछ रहा है, जबकि R का मान जो है वही है, सेम है, लोलक वही है। हाँ, L जो है वो बदल के क्या हो गया है, 15 सेंटीमीटर। तो थीटा बराबर होता है L/R। तो L का मान कितना हो गया, 15, और R का मान क्या हो गया, 75। 15 × 75, 1/5, 15 × 75। सिंपल सी बात है। ये आपका जो है क्या निकल गया, आंसर निकल गया सेंटीमीटर में। ये भी आपका क्या हो गया, सेंटीमीटर में। अब नेक्स्ट में देखते हैं, यहाँ तीसरा क्वेश्चन हम यहाँ लिख लेते हैं। इसमें भी आसान सा चीज़ है, यहाँ भी थीटा ही पूछ रहा है। यहाँ जो है थीटा का मान पूछ रहा है, जबकि 75 सेंटीमीटर जो है आपका रेडियस है, और L का मान कितना दिया हुआ है, तो 21 सेंटीमीटर है। थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, L/R। L का मान कितना हो गया, 21/75। मान रख देते हैं। अब इसको 3 से काट के देखते हैं। 7 21 और 25 75, 7/25। ये आपका क्या हो गया, सेंटीमीटर में। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, तो ये आपका आंसर हो गया। तो मैं आज आपको ये चैप्टर पूरा करता हूँ। ये NCERT को बेस मान के मैं चल रहा हूँ। नेक्स्ट चैप्टर जब आगे हम बढ़ेंगे तो आपको सूत्र के साथ पूरा त्रिकोणमिति को स्टूडेंट फ्रेंड्स के जो है मतलब दीर्घतम से लेकर के लॉन्ग क्वेश्चन तक आपको मैं सॉल्व करके दूंगा। ये चैप्टर उतना इम्पोर्टेंट नहीं था जितना शुरू का क्वेश्चन 1 और 2 ज़्यादा पूछता है, तो मैं उसको पूरा आपको जो है स्टूडेंट फ्रेंड्स से भी और NCERT से भी बताया हूँ। तो आप बने रहिए मेरे चैनल पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।